दोस्तों वो लड़ाई जो हथियारों से शुरू हुई थी आखिर में फतवे पर आकर रुक गई है। ईरान के एक बहुत बड़े मौलवी ने नेतन्याहू और ट्रंप के खिलाफ साफ तौर पर फतवा जारी कर दिया है और दुनिया भर के मुसलमानों को उनके खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। दोस्तों इस खबर का एक्चुअली में विश्लेषण क्या है और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन साथ साथ में आपको इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि क्या अमेरिका और इजराइल को उस संस्था ने झटका दे दिया है जो दुनिया भर के न्यूक्लियर ठिकानों पर रखरखाव का काम करती है। क्योंकि उस संस्था के प्रमुख ने जो अब ताज़ा बयान दे दिया है वो ये बताते हैं, वो ये इशारा करते हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू को मिलकर हो सकता है दोबारा युद्ध करना पड़ जाए ईरान के साथ, क्योंकि ये वाला युद्ध तो ऐसा लगता है कि उनका बेकार होता दिख रहा है। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख देती हूँ दोस्तों। ईरान और इजराइल का युद्ध खत्म हो चुका है, लेकिन अब सीजफायर के बाद मामला फतवे तक आ चुका है। दोस्तों ये हैं ईरान के शीर्ष शिया मौलवी जिन्होंने ट्रंप और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी कर दिया है। दोस्तों इनका नाम भी मैं आपको बता देती हूँ। ईरान के शीर्ष मौलवी हैं ये मौलवी अयातुल्लाह नासिर मकारिम शिराजी। इन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ फतवा जारी किया है। ये इस फतवे की फोटो है, बाकायदा तेहरान टाइम्स ने फतवा शेयर किया है और इस फतवे में दुनिया भर के मुसलमानों को एकजुट होने की और इन दोनों को सबक सिखाने की अपील की है शीर्ष मौलवी ने। दोस्तों इस फतवे में मौलवी ने ये भी कहा है कि दोनों ही अल्लाह के दुश्मन हैं, ट्रंप और नेतन्याहू, और दोनों को पछताने पर मजबूर कर दिया जाएगा। दोस्तों वैसे तो ये फतवा जिस भाषा में है उस भाषा को पढ़ पाना मुश्किल है, लेकिन दोस्तों इस फतवे के हवाले के लिए ईरान की न्यूज़ एजेंसी मेहर का मैं यहाँ पर जिक्र करूँगी, क्योंकि मेहर के ही ज़रिए तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म्स में खबर पहुँची है। और ईरान की न्यूज़ एजेंसी मेहर के मुताबिक मकरिम ने फतवे में कहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो मर्जा को धमकी देता है वो वॉरलॉर्ड या मोहरेब माना जाता है। मोहरेब मतलब वो व्यक्ति जो अल्लाह के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, ईश्वर के खिलाफ युद्ध छेड़ता है। ईरानी कानून के मुताबिक ऐसे व्यक्ति को मौत की सज़ा दी जाती है, उसे सूली पर चढ़ाया जाता है। मतलब क्या इस फतवे में ट्रंप और नेतन्याहू के साथ भी कुछ ऐसा करने की बात कही जा रही है ईरान के अंदर, ईरान के शीर्ष मौलवी के फतवे के अंदर? दोस्तों इस फतवे में बाकायदा जो मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये देखिए फतवे को मैं आपके सामने रख रही हूँ। बाकायदा मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फतवे में कहा गया है कि अगर किसी मुसलमान या इस्लामी राज्य ने उन दुश्मनों का समर्थन किया तो ये हराम माना जाएगा। दुनिया भर के सभी मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन दुश्मनों को उनके शब्दों पर पछतावा कराएं, जिसमें ये भी कहा गया कि अगर कोई मुसलमान जो अपने मुस्लिम कर्तव्य का पालन करता है और किसी तरह की कठिनाई या नुकसान उठाता है तो उसे ईश्वर की राह में एक योद्धा के रूप में जाना जाएगा। मतलब इस फतवे में कहा गया है दुनिया भर के मुसलमानों के लिए कि वो ट्रंप और नेतन्याहू को सबक सिखाएं और अगर इस दौरान उनको कोई कठिनाई आती है तो वो अल्लाह की नज़र में दोस्तों योद्धा माने जाएंगे। अब दोस्तों ये जो फतवा है ये सांकेतिक तौर पर, जाहिर तौर पर एक ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ जिस तरह का बयान दिया गया ट्रंप द्वारा, सरेंडर बोला गया, सरेंडर बिना किसी शर्त के सरेंडर बोला। इनफैक्ट ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई को लेकर बहुत ही आपत्तिजनक बयान ट्रंप ने दिए सिलसिलेवार तरीके से, और ये तक कह दिया कि वो तो उनकी वजह से उनकी जान बच गई, नहीं तो उनकी हत्या हो जाती, वो तो उन्होंने रोक लिया इजराइल को। और ये सारी बातें वो लगातार बोलते रहे जिन दौरान सीज फायर नहीं हुआ था। और अब आखिरकार ईरान ने इसका एक तरह से जवाब दिया है। हालांकि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ईरान की तरफ से ये कोई पहली बार नहीं है जब फतवे जारी किए जा रहे हैं। ऐसे फतवे जारी होते रहते हैं, लेकिन ये कह देना कि इस फतवे के खिलाफ दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हो जाएंगे और वो ट्रंप और नेतन्याहू को इसी अंजाम तक पहुंचा देंगे जहां इस फतवे में कहा गया है, ये तो बहुत गलत होगा कहना, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। किसी भी तरह से किसी के साथ भी हिंसा फैलाने वाली बात ना तो बोली जानी चाहिए और ना ही उसको हम किसी भी तरह से प्रमोट करते हैं। पर आप ये देखिए कि इस पूरे मुद्दे को लेकर अब राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अभी तक ये मुद्दा दो देशों के बीच टकराव का था, इजराइल और ईरान, जिसमें अमेरिका ने हस्तक्षेप किया, ईरान में 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराए और उसके बाद सीज फायर हो गया, बड़े नाटकीय ढंग से सीज फायर हुआ। लेकिन अब फतवा जारी करके इसको एक राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जाहिर तौर पर दुनिया भर से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन क्योंकि ये मामला इस वक्त छाया हुआ है दुनिया भर में, इसीलिए मुझे लगा मैं आपके सामने रखूं, क्योंकि ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ इस तरह का फतवा किसी एक देश द्वारा जारी किया जाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों एक और खबर आई, और वो खबर जाहिर तौर पर अमेरिका और इजराइल के लिए जाहिर तौर पर अच्छी नहीं है, क्योंकि इस खबर की माने तो ये जो युद्ध हुआ 12 दिन का भीषण युद्ध, जिसमें अगर अमेरिका ना आता तो न जाने क्या हो जाता,
उस युद्ध का जो हासिल है वो हासिल सिफर रहा, मतलब वो हासिल कुछ खास नहीं हुआ, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कैसे दोस्तों? IAEA ये एक संस्था है जो कि दुनिया भर में न्यूक्लियर ठिकाने हैं उनकी निगरानी करती है। दोस्तों आप IAEA के जो प्रमुख हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर उन्होंने एक बात बोली है। दोस्तों IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि ईरान के पास जो क्षमताएं हैं उसके आधार पर यह संभव है कि वो कुछ ही महीने में या उससे भी कम समय में फिर से जो यूनिट्स उसकी बंद पड़ी हैं, न्यूक्लियर यूनिट्स, उनको चालू कर दे और यूरेनियम संवर्धन शुरू कर दे। जो एक्सट्रैक्शन उसने बंद किया था वो दोबारा से शुरू कर दे। दोस्तों ग्रॉसी ये भी बताते हैं कि ये दावा करना गलत होगा कि अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद वहाँ सब कुछ गायब हो गया है। मतलब आप कह सकते हैं कि वो संस्था जिसका काम ही निगरानी करना है दुनिया भर में न्यूक्लियर ठिकानों पर, उसके प्रमुख ये बता रहे हैं कि ये कह देना कि इस हमले के बाद ईरान का जो पूरा परमाणु कार्यक्रम था वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो ये बोल रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ महीने में जो यूरेनियम एक्सट्रैक्शन का काम ईरान कर रहा था वो उसको दोबारा से शुरू भी करते। और इस तरह की खबरें लगातार आ रही हैं दोस्तों। मैं भी आपको कई बार ये खबरें दिखा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया कि पेंटागन की रिपोर्ट लीक हुई, CNN के द्वारा ये रिपोर्ट छाप दी गई और उसको लेकर ट्रम्प काफ़ी नाराज़ हो गए। और इस रिपोर्ट में बताया गया बाकायदा कि जितने नुकसान की बात ट्रम्प बता रहे थे उतना नुकसान नहीं हुआ है। तो इनफैक्ट अमेरिका की कई मीडिया संस्थानों ने इसके बाद कई दावे किए, इजरायली सोर्सेज के हवाले से भी कई दावे किए कि जिस तरह का हमला एक्सपेक्ट किया जा रहा था इजराइल द्वारा कि अमेरिका खड़ देगा ईरान के परमाणु कार्यक्रमों में, उस तरह का हमला हुआ नहीं है। और अब दोस्तों IAEA के प्रमुख भी यही बात बोल रहे हैं। तो फिर ये बड़ा गंभीर सवाल दुनिया के आगे खड़ा हुआ कि इस पूरे 12 दिन के भीषण युद्ध से मिला क्या अमेरिका और इजराइल को? ना तो वो ईरान के सुप्रीम लीडर की सरकार को, उनके नेतृत्व को हिला पाए, ना नेतृत्व परिवर्तन हो पाया, ना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद हो पाया ईरान का। इनफैक्ट ईरान ने अपने आप को IAEA से अलग कर लिया, संसद में एक बिल पास करवा लिया और अब IAEA को चुनौती देते हुए ईरान ने कह दिया है कि पहले आप ये सुनिश्चित कीजिए कि आप हमारे न्यूक्लियर ठिकानों की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जब हम पर हमला हुआ तब तो आप आए नहीं। इसलिए ईरान ने वहाँ से कैमरे वगैरह निकाल कर फेंक दिए। तो ये कब ऐसी स्थिति में आ गया है ईरान जिसमें ना तो वो किसी की सुनने वाला है और ना ही वो किसी के कहे चलने वाला है, वो अपने हिसाब से चलेगा। तो बड़ा सवाल ये आ गया दोस्तों कि अंत में ये युद्ध देखिए खत्म होने के बाद ना केवल धार्मिक स्तर पर आ गया है मामला, नहीं तो आप सोचिए कि किसी देश के राष्ट्राध्यक्षों के खिलाफ फतवे जारी हो रहे हैं, बल्कि इस पूरे के पूरे युद्ध के हासिल को लेकर ही सवाल खड़े उठने शुरू हो गए हैं। मतलब दुनिया को बैठकर मंथन करना चाहिए कि दुनिया ने शुरुआत में अगर इस युद्ध को रोक दिया होता, बड़े बड़े नेता बस बयान जारी करते रहेगा, जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, शुरुआत में युद्ध को रोक दिया होता तो शायद वो ईरान को बातचीत की टेबल में ले भी आता। लेकिन अब ईरान बातचीत करे तो किससे करे? किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया, कोई भी उसके बचाव में नहीं आया। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें दोस्तों। आप कैसे देते हैं इसको कि जिस तरह से ये युद्ध खत्म होने के बाद फतवे तक बात आ गई है। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।